नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है और प्रश्न हमारा इस प्रकार दिया। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग का भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं? वर्ग। वर्ग होता क्या है? स्क्वायर होता क्या है? मतलब वर्ग उसे कहते हैं जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उनके प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे फिगर के अकॉर्डिंग समझिएगा, देखिएगा ये हमारा एक चित्र है जो वर्ग है, मतलब स्क्वायर है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। और दूसरी बात, ये 90 अंश का कोण होगा, ये भी 90 अंश का कोण होगा, ये भी 90 अंश का कोण होगा। मतलब ये चारों कोण क्या होंगे? 90 अंश के होंगे। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर का है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो यही हमारा स्क्वायर हो जाता है, मतलब वर्ग हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? जैसे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिएगा कि भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल उसे बोलते हैं, ये देखिए ये स्क्वायर है। मतलब जैसे हम पेपर ले लेते हैं, हाई स्कूल का ये पेपर है, ठीक है, गणित का पेपर है हाई स्कूल का। तो देखिएगा ये क्षेत्रफल होता है, ये पूरा एरिया क्या है? क्षेत्रफल है। तो ये स्क्वायर में नहीं है, रेक्टेंगल में। लेकिन ये चार भुजा क्या होंगी? बराबर है, तो स्क्वायर में, तो ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही ज्ञात करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब 25 सेंटीमीटर होगा स्क्वायर में होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है परिमाप। क्या आता है? परिमाप। परिमाप दोस्तों, वर्ग का परिमाप उसे बोलते हैं कि जिनकी चारों भुजाओं का योग को वर्ग का परिमाप बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा कि देखिए वर्ग जिसे स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग का परिमाप। परिमाप देखिए दोस्तों, वर्ग का परिमाप स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा हो गया। मतलब हम डिफिनीशन क्या बोले थे? वर्ग का परिमाप उसे बोलते हैं कि जिनकी चारों भुजाओं का योग को वर्ग का परिमाप बोलते हैं। जैसे देखिए ये 4 भुजा है तो 4 लिख दिया, और इनका 5 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर का है। सॉरी, एक भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए क्या आ जाएगा? 5 × 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वर्ग का परिमाप हो गया। और दोस्तों वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, ये देखिए दोस्तों, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो ए बी क्या है? वर्ग का विकर्ण हो गया। तो विकर्ण क्या होता है? यहाँ देखिए वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है? सूत्र अंडर रूट, यहां लिख देते हैं, अंडर रूट 2 गुणे भुजा होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर ये सूत्र होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सूत्र आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, वर्ग भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, मतलब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब तक आप लोग को ये फार्मूला आपको मालूम नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा अब हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो वर्ग, ठीक है, यहां पर एक वर्ग ये है, ठीक, और दूसरा वर्ग ये है, मान लेते हैं इसमें बोला है। ठीक है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब इन दोनों का जोड़ कितना है? क्षेत्रफलों का जोड़, एरिया जिसे बोलते हैं, एरिया का जोड़ कितना है? 468
मीटर स्क्वायर है। ठीक, आप देखिए 468 मीटर स्क्वायर। तो इसमें दो वर्ग हैं, एक पहला हो गया, एक दूसरा हो गया। ठीक है, तो हम अब देखिए कि भुजा ज्ञात करनी है। अब और हम लोग को भुजा तो दिया नहीं है, केवल एरिया दे दिया है, परिमाप दे दिया है, मतलब दोनों वर्गों का अंतर दे दिया है। ठीक है, एक में से दो निकालेंगे, इसका बराबर 24 मीटर दे दिया है। ठीक है, ये दोनों मतलब एक वर्ग और दूसरे वर्ग का परिमापों का अंतर 24 दिया है। बाकी तो भुजा दिया नहीं। अब भुजा ज्ञात करेंगे और जो चीज ज्ञात करनी होती है उसी को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो लिखेंगे हल लिख लिया, तो लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा बराबर यक्स मीटर। मान लिया ना, क्योंकि इसमें मीटर की बात की गई है, मीटर, तो मीटर मान लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहले वर्ग मान लिया, ये देखिए पहला वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है, यक्स मीटर हम माने, यक्स मीटर मान लिया। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा को हम यक्स मीटर मान लिया। तो ध्यान है, डिफिनीशन हमारा क्या बोला था, वर्ग की डिफिनीशन, जिनकी चारों भुजाएं क्या थी, बराबर होती, तो ये भी यक्स मीटर होगा ना, ये भी यक्स, ये भी यक्स होगा ना। तो देखिएगा, अब हम लिखेंगे पहले वर्ग की परिमाप इसका निकालते हैं। परिमाप बोले तो पेरीमीटर में होता है परिमाप। देखिएगा, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 यक्स, भुजा हमारा यक्स माने हैं, यक्स मीटर, तो 4 यक्स हो जाएगा ना। तो यहीं पर हम क्या लिखेंगे, 4 यक्स मीटर लिख देंगे ना। ये वर्ग का परिमाप हो गया पहले। ठीक है, अब देखिए पहले वर्ग की परिमाप बराबर कितना है, 4 यक्स। अब हमारा देखिए यहां से क्वेश्चन पढ़िए, यदि उनके परिमापों का अंतर, किनके, इन दोनों का परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, तो देखिए इसमें हम लोग का पहले वर्ग का परिमाप हमको मालूम हो गया, और दूसरा जब पहला मालूम हो गया तो 24 में से हम देखिए दोनों का अंतर कितना है, 24 है, 24 मीटर है ना। अब देखिए पहला हमको मालूम हो गया, पहला 4 यक्स है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर परिमाप मतलब यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। पहला हमको मालूम हो गया 4 यक्स। अब देखिए 4 यक्स को इधर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस 4 यक्स हो जाएगा ना। तो दूसरा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, दूसरे का उत्तर हम लोग को ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, उत्तर मालूम होगा, परिमाप पूरा मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखते हैं। देखिएगा, पहले का भुजा मालूम हो गया, अब पहले का परिमाप भी मालूम हो गया। अब दूसरे वर्ग का मतलब दूसरे वर्ग का भुजा ज्ञात करेंगे, अब परिमाप, पहले हम परिमाप ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद भुजा। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे तथा, यहाँ पर इसलिए लगाएंगे तथा, अब लिखते हैं तथा दूसरे वर्ग की परिमाप माइनस लगाएंगे, क्योंकि दोनों का अंतर दिया है। ठीक है, माइनस पहले वर्ग की परिमाप बराबर कितना दिया है, 24 मीटर, 24 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए पहले वर्ग की परिमाप बराबर कितना माने, 4 यक्स, तो यहाँ पर 4 यक्स लिखेंगे बराबर में। अब देखिए माइनस का 4 यक्स है, ये दूसरा, देखिए दूसरा जो है, दूसरा हम ज्ञात करेंगे, मतलब दूसरे वर्ग का परिमाप हम ज्ञात करेंगे। अब इस पद को हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करते हैं, इस पद को इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा आएगा क्या आंसर, लिखेंगे दूसरे वर्ग की परिमाप बराबर क्या आएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 24 माइनस 4x आ जाएगा ना। तो देखिए दूसरे वर्ग की परिमाप हमको मालूम हो गई, इस पूरा मतलब इन दोनों का परिमाप, मतलब ये दूसरे वर्ग का परिमाप हमको मालूम हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अब हमको परिमाप मालूम हो गया तो भुजा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे,
तो यही बात लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा। अब देखिए इसका हम भुजा ज्ञात करते हैं। परिमाप तो आप मालूम हो गया इस वर्ग का, लेकिन इसकी भुजा नहीं मालूम है, तो भुजा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए लिखेंगे इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र लिखते हैं। देखिए दूसरे वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है ना, 4 गुणे भुजा होता है ना। अब देखिए दूसरे वर्ग की परिमाप बराबर हम क्या निकाले, इतना निकाले 24 माइनस 4x निकाले है ना, बराबर। अब देखिए ये 4 है गुणे भुजा है ना, तो हमको भुजा ज्ञात करना है। तो ये 4 देखिए भुजा से गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो इस पद से क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक है। तो ये लिखते हैं 24 माइनस 4x अपान 4 इज इक्वल टू भुजा। आ गया ना भुजा। अब देखिए 4 एकम 4, ये देखिए 4 दोनों पदों में क्या करेगा, भाग करेगा। तो 4 एकम 4 और 6 चौके 24 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, दोनों ये दोनों 4 कट जाएंगे, तो हमारा भुजा बराबर आएगा आंसर क्या, ये लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे भुजा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये भुजा इधर लिख लिया, 6 + 1 मतलब यक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 6 + यक्स क्या आएगा, मीटर। ये हमारा, अब देखिए पहले ये देखिए दूसरे वर्ग का भुजा आ गया, यहाँ पर हम लोग पहले वर्ग का भुजा हम लोग माने हैं, ठीक है। अब दोनों की भुजाएं मालूम हो गई, इसका क्या है 6 + यक्स मीटर है ना। वर्ग का डिफिनेशन क्या आता है, वह आकृति जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तो वो वर्ग मतलब वो वर्ग कहलाता है। तो ये इतना है तो ये भी इतना होगा, 6 + यक्स, ये भी 6 + यक्स होगा, ठीक है। मतलब चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार लिख दिया। अब देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन बोला है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब 2 वर्ग हैं, ये दोनों वर्ग हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है, योग मतलब 468 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो देखिए अब हमारी भुजा, एक पहले वर्ग की भुजा यक्स मीटर, और देखिए क्षेत्रफल का, देखिए एक भुजा जो है यक्स मीटर है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस योग बोला है जोड़, ठीक है। अब इसी प्रकार 6 + यक्स दूसरे वर्ग, जैसे दूसरे वर्ग का भुजा जो ज्ञात किए हैं, तो ये भी एक देखिए। अब देखिए इनका क्षेत्रफल क्या होता है, सेम ऐसे दूसरे का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ये भी होता है, यहाँ स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर ये भी होता है। तो देखिए क्या करेंगे 6 + यक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे ना, तो यहाँ पर 6 + यक्स का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक। अब इसको हम लोग रफ करते हैं, अब ध्यान दें इसके आगे क्या करते हैं, थोड़ा सही करते हैं। तो देखिए ये यक्स स्क्वायर जो कहते हो प्लस ये सूत्र हो जाएगा क्या, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये सूत्र होता है। तो यहाँ ये मान लेते हैं प्लस यहाँ b मान लेते हैं, इसका होल स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो यही 6 × 36 स्क्वायर लगा है a का, ठीक, प्लस यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला पहला पद मतलब 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो यहाँ 12 लिख लेते हैं, ये यक्स, ठीक है। बात समझ में आ रहा।
ये पूरा खुल गया बराबर 468। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, तो 2x² हो जाएगा। अब देखिए इस पद को पूरा इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 36 है, ये है। अब इधर लेकर आएंगे 12x, ये तो ये है, इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 468 बराबर 0 यहाँ बचेगा ना। फिर इसके बाद देखिए 2x²। अब देखिए 468 में से 36 घटा देंगे तो क्या बचेगा, अब ये प्लस का 12x से लिख लेते हैं। अब देखिए 8 में से 6 घटा देंगे, माइनस का बचेगा क्योंकि ये माइनस वाला ज़्यादा है। 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए 6 में से 3 निकाल देंगे तो 3 बचेगा। ये 4 को लिख लेते हैं बराबर में इधर 0 बचा। अब ध्यान दें कि 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये पूरे पदों में 2 कॉमन मिल रहा है। कॉमन उसे बोलते हैं, जैसे 2 कॉमन ले लिया तो इसमें भी 2 मिलना चाहिए, इसमें भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 बाहर ले लेते हैं तो इधर बचेगा का x², 2 2 कट जाएगा तो x² बचा प्लस प्लस। अब 6 दूनी 12 x बचेगा। ठीक है, 6x बचेगा ना, देखिए 2 1 2 और 6 दूनी 12 हो जाएगा तो यहाँ पर 6 बचा माइनस 2 दूना 4, 2 को अगर हम 4 को 2 से भाग करेंगे 2 बचेगा। और देखिए यहाँ 3 है ना, तो 3 2 1 2, यहाँ 1 बचा तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब ये दो इस पूरे पद से क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है ना, तो इधर इसको अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 0 से क्या करेगा, भाग करेगा, ऐसा हो जाएगा। अब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो 0 से अगर भाग करती है तो 0 क्या करता है, सबको 0 बना देता है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी 2। अब ये हमारा देखिए द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। और ध्यान दें, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई मतलब गुणा कराते हैं। अब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 216x² कहीं यहाँ बनेगा। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे कि ऐसा इस 216 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखते हैं 2 1 2। ठीक, फिर इसके बाद अब 2 सिफर सिफर हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर देखिए 2 1 2 हो गया, यहाँ देखिए 0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, बात समझ में आया ना। फिर इसके बाद 2 से कटेगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। सिंपल सी बात है यार, 216 का आधा कितना होता है, 108 होता है। फिर ये भी 3 से 3 1 3। ठीक, अब देखिए हम क्या बोले थे कि जोड़ने में घटाने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखिएगा 2 दूना 4 और 4 3 12। ठीक है, 2 दूना 4 और 4 3 12 हो गया। और देखिए 3 3 9 और 9 3 3 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखिए 18 में से अगर 12 घटा देंगे तो हमारा बचेगा का 6 बचेगा ना। ठीक, ये और इन दोनों को अगर जब गुणा कराएंगे तो 216 पुनः आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखते हैं, तो लिखेंगे x² प्लस ये पूरा x उतारेंगे, इसके बाद ये 6 के स्थान पर ये पूरा 18 - 12 लिख देते हैं, 18 - 12। फिर इसके बाद ये माइनस 216 लिखते हैं। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x² जो कहते हैं लिखते हैं प्लस, अब इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा कराएंगे तो 18x हो जाएगा। फिर इसके बाद ये x इसमें जाकर 12 में गुणा करेगा तो माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये जगह 12x हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बात देखिएगा माइनस का 216 जैसे का तैसा लिखते हैं, ये 0। बात समझ में आया। अब यहाँ देखिए 4 पद बना। ठीक है, अब ये 4 पद बना, पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिएगा इन दोनों में कॉमन उसे बोलते हैं कि जो इसमें मिल रहा है ना तो इसमें भी मिलना चाहिए। इसमें x मिल रहा है तो इसमें भी x मिल रहा है। देखिए x कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे। ठीक है, इसको देखते हुए तो यहाँ पर x बचेगा, ये x है 1 घात, ये 2 है तो 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x न बचेगा, यहाँ x²/x। अब ये x कटा इससे तो बचेगा का x बचेगा ना, तो यहाँ पर x लिखा, ये प्लस है प्लस लिखा। अब 18x को x से भाग करेंगे तो x कटा तो 18 बचेगा। अब ये
देखिए एक कॉमन ले लिया, एक पद को तो हम ला दिया, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि जो इस ब्रैकेट में आया ना सेम यही पद इस ब्रैकेट में आना चाहिए। कैसे आएगा देखिएगा, माइनस का, अब इस पद को देखते हुए और इस ब्रैकेट को देखते हुए इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन लेंगे, 12, 12 ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर यक्स बचेगा, तो 12 12 कट जाएगा तो यक्स न बचेगा। और यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक, 216 को 12 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12 कम 12, यहाँ बचे कितना, कितना बचा, 9 बचा, ये हो जाएगा कितना बचेगा, ये हो जाएगा 96, 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 18 आ गया ना, तो यहाँ पर 18 आ जाना चाहिए, बराबर में 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। फिर इसके बाद देखिएगा कि यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट दोनों एक जैसा है, तो इन दोनों में से एक किसी को लिख लेते हैं, तो यक्स प्लस 18 लिखा। अब देखिए ये ब्रैकेट ये जो बचा है ये और ये, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यक्स माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान दें, इतना समझ में आया ना। अब एक ब्रैकेट को हम 0 के बराबर में लिखते हैं, तो लिखेंगे यदि यक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो यक्स इज इक्वल टू, अब प्लस का 18 है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 18 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यह माइनस का 18 आएगा, तो अब देखिए किसी का परिमाण मतलब किसी की भुजा माइनस में नहीं होती है। ठीक है, अब यदि यक्स, अभी इस पूरे पद को 0 के बराबर में रखेंगे, तो यक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यक्स बराबर क्या बचेगा यहाँ, अब ये माइनस 12 को पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस का 12 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहले वर्ग की भुजा बराबर क्या है, यक्स मीटर, तो यक्स बराबर क्या है 12, तो यहाँ पर 12 मीटर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 12 चौक 48, यक्स बराबर 12 रखेंगे, 12 चौक 48 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सब निकाल लेंगे, तो उम्मीद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप लोग से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए